शुक्रिया अदा करना चाहूँगा डेल्फा डेयरी एंड एग्रीकल्चर लाइफ स्टॉक एसोसिएशन एंड बदर एक्सपो कि ये आपने मेला ऑर्गेनाइज कराया और स्टेट बैंक को भरपूर तरीके से इसमें पार्टिसिपेशन का मौका दिया। आपने देखा होगा कि मेरे साथ कॉलीग्स भी आए हुए हैं और हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उन्होंने भी मैसेज दिया ना। अभी मैं आपको वही बातें कोशिश करूंगा कि ना रिपीट करूं, बट पहले मोहतरम अहमद फैसल साहब, वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डेल्फा, डॉक्टर नसीम अहमद, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड लाइफ स्टॉक साइंसेस पंजाब, मिस्टर नदीम फरहान साहब, यूबीएल अमीन। इट वाज वेरी गुड टू सी कि आप इस्लामिक से आए हुए हैं और इस्लामिक प्रोडक्ट्स जो है ना वो प्रमोट कर रहे हैं और हम भी यही कर रहे हैं, तो इट्स वेरी हार्टनिंग। और नदीम खानजादा साहब जो मेरे कॉलीग हैं, उसके अलावा ख़वातीन व हज़रात, मेहमान गिरामी, आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ यहाँ पे ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट बैंक एज वेल एज डेल्फा एंड बदर एक्सपो। मेरे ख्याल में आज के इवेंट की 4 वजूहात जो है ना बड़ी अहम है कि और द रीज़न हम भी इसमें इतने फोर्स से आ रहे हैं, स्टेट बैंक इसको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देख रहा है कि क्यों हमें इधर होना चाहिए, और उसकी मैं आप सबके सामने पेश करता हूँ वो 4 रीजंस। सबसे जो बड़ी अहम वजह है वो ये है कि एग्रीकल्चर की अहमियत इकोनॉमी के हवाले से और फूड सिक्योरिटी के हवाले से और पॉवर्टी रिडक्शन और ओवरऑल खुशहाली के हवाले से बहुत ज़्यादा है। और ऐसे मेले या इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराने की वजह से एक लोगों के जहन में एक बहुत बड़ी क्लैरिटी आती है कि अगर हमने अपनी कौमी नमू को बेहतर करना है और खुशहाली को बेहतर करना है और लोगों की जो है ना फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना है, तो ज़राअत की क्या अहमियत है और उसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं। दूसरी जो बड़ी अहम वजह है कि हमें तो सिर्फ प्लेट पे नज़र आता है खाना, स्पेशली कराची वालों के लिए कह रहा हूँ। जब फार्म से फोर्क पे आता है उसमें क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, तो आपने देखा होगा, अगर कुछ मैंने अभी एक राउंड लिया कि कितने एक्टर्स हैं इसमें, बेशुमार सोल्यूशन प्रोवाइडर्स हैं, फार्मर्स हैं, और वैल्यू एडेड और मार्केटिंग फर्म्स हैं जो ये सारा काम करके हमें लेके आते हैं। और कराची जो एक बहुत बड़ा शहर है, देयर आर वेरिंग एस्टिमेट्स, 2 करोड़ से 3 करोड़ तक इनफॉर्मल एस्टिमेट्स बता रहे होते हैं, फॉर्मल एस्टिमेट्स 2 करोड़ के करीब आबादी है। एक बहुत बड़ी आबादी है जिसको पता ही नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जो तीसरी वजह इस इवेंट की बड़ी अहम बन जाती है वो ये है कि लोगों को पता तो चले, स्पेशली कराची, क्योंकि एक क्या कह सकते हैं कि एक सारिफ है इसका, उसको पता चल जाए। और मैंने देखा है कि लोग पहले से ही आ रहे हैं, वो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है ना, इस एरिया में। हमारे लिए क्या अहमियत है स्टेट बैंक के हवाले से, और आप देख रहे होंगे कि ये कोट और सूट पहन के आके जो है ना हमें क्या बता रहे हैं, हम तो फार्मर हैं। देखिए, लोग शायद स्टेट बैंक को ये समझते हैं कि करेंसी नोट छापता है, बैंकों का रेगुलेटर है, मॉनेटरी पॉलिसी शायद जो ज़्यादा अवेयर होंगे उसके थ्रू इकोनॉमी को कंट्रोल करता है, फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करता है। लेकिन हमारा एक बहुत बड़ा अहम रोल है इकोनॉमी में, और उस पर मैं आज कुछ वजाहत करना चाहूँगा आप सबके सामने कि जो फेस है उसका फेस मैं हूँ। जो आपने वीडियो रिकॉर्डिंग सुनी वो भी हमारे ग्रुप हेड हैं, वो देखते हैं, जिसको फाइनेंशियल इंक्लूजन ग्रुप कहते हैं। बट विद इन दैट मैं एग्रीकल्चर क्रेडिट और फाइनेंशियल इंक्लूजन को देखता हूँ, और नदीम साहब उस टीम का हिस्सा है जो एग्रीकल्चर क्रेडिट पॉलिसी को देखते हैं। और हमारा बड़ा जोर है एग्रीकल्चर को प्रोमोट करने का, और कैसे हम करते हैं। और आज के मौके की मुताबिकत से मैं कहूँगा कि एग्रीकल्चर को अगर हम, और ये मेरी बेसिकली जो बात है वो 3 नुक्तों में है। तो पहला नुक्ता इस पे है कि मैं आपके सामने ये वजाहत कर दूं कि एग्रीकल्चर की क्या अहमियत है।
दूसरा नुक्ता जिस पे मैं बात करना चाहूँगा कि जो स्टेट बैंक क्या कर रहा है, अगर इतनी बड़ी अहमियत है इसकी और हम तरक्की कर रहे हैं, कुछ हद तक हमने बहुत तरक्की की हुई और उसके मैं कुछ आपको इंडिकेटर्स भी दिखाऊंगा, लेकिन ये कि क्यों नहीं हो रहा और आगे जाके आखिर में कंक्लूजन से पहले मैं एक और बात करूंगा जो जो हमारी कुछ स्कीमें जो पिछले साथियों ने भी जिक्र किया उसका कि उसकी क्यों अहमियत है, और उस पर हम आगे जाके कंक्लूजन में फिर हम ये तय करेंगे कि हम इसको आगे जाके कैसे लेके जाएं। और मैं सबसे आप सबसे स्पेशली डेल्फा के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और जो ऑफिस होल्डर्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, प्रोफेसर साहब से, डॉक्टर नसीम अहमद साहब वाइस चांसलर साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हम इस पे एक लाया अमल अडॉप्ट करें कि आगे जाके जो बहुत सारी पीसमील एफर्ट्स हो रही हैं उस पर हमें कुछ करना चाहिए। तो सबसे पहले वजाहत करना चाहूँगा कि एग्रीकल्चर की क्या अहमियत है। पहले ये एग्रीकल्चर का शेयर काफ़ी कम था, हमारी जीडीपी में 20% के अराउंड था। अभी रिसेंट जो हमारे अहदाफ आए हैं जीडीपी के, कौमी आमदनी के, उससे वाजे हो रहा है कि 24% शेयर है इसमें एग्रीकल्चर का। तो जितनी भी हमारी मुल्की पैदावार है उसमें से 24% वो वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर से हो रहा है। अब ये कि स्टेट बैंक सिर्फ इसको यहाँ पे नहीं रुक के देख लेता कि इतना बड़ा एरिया है और इसको प्रायोरिटाइज करना चाहिए। हम फिर अंदर जाके देखें कि उसमें फार्म है और नॉन फार्म है। जो नॉन फार्म है वो आज की एक्टिविटी से ताल्लुक है उसका कितना शेयर है। तो तकरीबन 58% से 60% तक का नॉन फार्म का शेयर है। लोग समझते हैं कि खेत पे उगने वाली जो चीजें हैं वो शायद ज्यादा वैल्यू ऐड करती हैं, बट लोगों को ये शायद आम आदमी को नहीं पता कि नॉन फार्म जो डेयरी एंड लाइफ स्टॉक एंड फिशरीज का सेक्टर है ये तकरीबन 60% तक कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में। जो 24% का है तकरीबन 14% बनता है उसका। अच्छा, आगे जाते हैं कि हम कैसे इसको फिर प्रमोट करते हैं। तो स्टेट बैंक जो है ना, एक तो हमने, बिकॉज वी आर द रेगुलेटर्स, जो बैंक काम करते हैं उधर 50 बैंक्स और इदारे ऐसे हैं जो फॉर्मल क्रेडिट दे रहे हैं एग्रीकल्चर में। और ये ऐसे नहीं है कि उन्होंने खुद ये काम स्टार्ट किया है, उसमें हमारी कुछ ज़बरदस्ती भी है उनके ऊपर। और जो नदीम साहब ने और समर साहब ने टारगेट्स का जिक्र किया, तो हम उनको टारगेट्स देते हैं। इस साल का टारगेट 1819 बिलियन है, पिछले साल का 1500 बिलियन था, जिसका हमने एक अच्छा हिस्सा जो है ना तकरीबन 1419 हमने अचीव किया थी। अब ये कि आगे जाके हम ये टारगेट मजीद बढ़ाएंगे, बट उससे पहले मैं ये कुछ गुजारिशात आपके सामने पेश करूंगा कि हम क्या करते हैं। हम ये करते हैं कि टारगेट दे के हम फिर पीछे नहीं बैठते, हम उसकी मॉनिटरिंग रिगोरसली करते हैं। हम उसमें जो पॉलिसी है बैंकिंग की उसकी मुताबिकत एग्रीकल्चर के साथ बनाते हैं। तो हमारी जो रेगुलेशंस हैं वो बार बार रिव्यू हो रही होती हैं कि क्या फार्मर को एक्सेस टू क्रेडिट या जो कर्जों तक जो है ना रसाई उससे हो रही है कि नहीं, उसमें ऐसी कोई चीजें तो नहीं है। तो रेगुलेटरी इन्वायरमेंट की मुताबिकत उसमें लेके आते हैं। तीसरी चीज जो हम बहुत कर रहे होते हैं उसमें नए प्रोडक्ट्स लेके आना। तो मैं देख रहा हूँ कि एक तो ये है कि हम फार्मर को देख रहे होते हैं, बट जैसे कि वैल्यू चेन आपको पूरी यहाँ बैठी हुई नजर आ रही है। आप किसी हॉल में भी जाएंगे आपको नजर आ रहा होगा कि जो है ना हैचरी से लेके जैसे फिश फार्मिंग है टू ऑल द वे टू द मार्केटिंग फर्म वाले बैठे हुए हैं, फीड वाले भी बैठे हुए हैं, प्रोड्यूसर फार्मर भी बैठा हुआ है। इनके लिए पूरा एक इकोसिस्टम अप्रोच ली जाए और नए नए प्रोडक्ट्स लेके आए जाएं। ये नहीं हो कि फार्मर ही आए, उसमें कोई वैल्यू चेन एक्टर किसी भी रोल में वो आ रहा हो और वो फैसिलिटेशन अगर फार्मर को दे रहे हैं। तो हम ये भी नहीं करते कि हम कह रहे हैं कि बस एक प्रोडक्ट हो और वो सबको केटर कर रहा हो। तो प्रोडक्ट्स में जिद्दत जो है ना हमारी एक कोशिश रहती है। और चौथी चीज जो स्टेट बैंक की पॉलिसी का हिस्सा है वो है अवेयरनेस। तो आज हम जो फुल फोर्स के साथ आए हुए हैं वो अवेयरनेस करना चाह रहे हैं और हम उन मौके की तलाश में हैं कि जहाँ पे कि बैंक और जो फार्मर है या कोई भी वैल्यू चेन एक्टर है एग्रीकल्चर में, फार्म और नॉन फार्म में, उसको कहीं भी वो अवेयरनेस का मौका मिले तो हम उसको जितना बेहतर कर सकें तो वो कर सकें। ठीक है।
तो ये है स्टेट बैंक की अप्रोच एग्रीकल्चर की। और तीसरा जो बड़ा अहम एस्पेक्ट मैंने आज जो आप सबके सामने पेश करना था वो पोस्ट फ्लड सिनेरियो है। और पोस्ट फ्लड की सिनेरियो पे जिस तरह आप सब लोगों ने सुन लिया, और आप सबसे भी दरख्वास्त करूंगा कि जो 4 स्कीमें हैं जिसमें एक इंटरेस्ट या मार्कअप वेवर स्कीम है, अगर आप फ्लड अफेक्टेड एरिया में हैं या आपका कोई जानने वाला फार्मर है, उसको आप जो है ना ये इन्फॉर्म करें कि सितंबर तक का मार्कअप वो आधा बैंक पिक करेगी, आधा फेडरल गवर्नमेंट जो है ना उसको सब्सिडाइज कर रही है, और उसको वो पे करने की जरूरत नहीं है। वो बैंक के पास जाके अपना अप्रोच करे, रिक्वेस्ट करे कि जी ये मैं फैसिलिटी जो है ना अवेल करना चाह रहा हूँ और गवर्नमेंट ने दी है, आप मुझे दे, ठीक है ना। जो दूसरी बड़ी अहम स्कीम है, और स्टेट बैंक इस पे बड़ी मतलब ये कि गौर के बाद हमने देखा कि देखें फ्लड में जो फार्मर स्टक है उसको कैसे जल्दी अपने पैरों पे ला खड़ा किया जाए, ताकि वो अगला क्रॉप साइकिल जो है ना या जो नॉन फार्म एक्टिविटी है उसको फौरन से फौरन जो है ना वो ग्रो कर सके। और उस पर हमने बैंकों को डायरेक्शन दी हुई है कि आपने लोन देना है जो फ्लड अफेक्टेड एरिया में है, 5 लाख तक का लोन जो है ना इंटरेस्ट फ्री देना है 6 महीनों के लिए। इस पे जिस बैंक से आपका रिलेशनशिप है उसी बैंक को आप अप्रोच करें, और जितना जल्दी हो सके 0% पे आप ये अवेल कर लें। आज से लेंगे तो अगले 6 माह तक आपको सूद नहीं देना पड़ेगा, मार्कअप नहीं देना पड़ेगा, ठीक है ना। तीसरी जो बड़ी फैसिलिटी है वो किसान है जिसके पास जमीन अपनी नहीं है, या उसके पास जो है ना जो फार्म है वो उसके नाम पे नहीं है, जो नॉन फार्म मतलब डेयरी फार्मर है, उसके पास कोई गिरवी रखने की कोई इस तरह की कोई फिक्स्ड एसेट नहीं है, तो वो ये कर सकता है कि 0% पे अगले 6 महीनों के लिए बगैर किसी जो है ना कोलैटरल के वो लोन ले सकता है। और चौथी फैसिलिटी ये फ्लड से अलावा है, ये तमाम पाकिस्तान के लिए है। और उस पर क्योंकि जिस तरह मैंने आपसे जिक्र किया कि एग्रीकल्चर की अगर हम ग्रोथ देखें, ये बड़े सोच से हमने बनाई है। सोच ये है कि पाकिस्तान की आबादी अगर 1970 में या 70 की दिहाई में 6 करोड़ थी, और 80 में 8 करोड़, और फिर अब हम 20 करोड़ 22 करोड़ के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है ना, तो 3 दफा मल्टीप्लाई हो गई हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हमें कोई फूड क्राइसिस अभी तक कोई मेजर नहीं हिट किया। अभी रिसेंटली ऑफ कोर्स फ्लड्स आए हैं, ग्लोबल सप्लाई चेन क्लॉग हुए हैं, कोविड और प्लस जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से हालात हुए हैं, यूक्रेन वॉर की वजह से कुछ एक शॉक लगा है। कुछ ऐसे लग रहा है कि जो हम मार्जिनली डेफिशिएंट थे उसको प्रोक्योर करने में हमें दिक्कत हो रही है, और प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। दिक्कत नहीं है, शॉर्टेज नहीं है, बट कीमतें ऊपर हो गई हुई हैं। तो ये अल्लाह का शुक्र है, ठीक है ना। बट पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा एक नेचुरल रिसोर्स है वो है एग्रीकल्चर। इसको बढ़ाने के लिए हमें सोचना पड़ेगा कि इसकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए। डॉक्टर साहब मौजूद है, यूनिवर्सिटी के साथ उसका लिंक बड़ा जरूरी है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम होना चाहिए, लेकिन साथ में एक और एरिया जो है ना कि मैकेनाइजेशन नहीं हो रही, हमारी प्रोडक्टिविटी और यील्ड उसकी वजह से ज़्यादा बड़ा होता है। पोस्ट हार्वेस्ट फाइनेंसिंग जो वेयर हाउस फैसिलिटीज हैं, वेस्टेज बड़ा हो जाता है। इस तरह के प्रोडक्ट्स पे हमें काम करना पड़ेगा, और इसके लिए हमने ये मैकेनाइजेशन वाली फैसिलिटी बनाई है। इसमें फार्मर जो है ना वो इंपोर्ट भी कर सकता है और लोकल मशीनरी भी खरीद सकता है। 30 मिलियन तक का लोन जो है ना वो ले सकता है, तो 3 करोड़ तक का वो लोन ले सकता है। इसमें 25% की गारंटी बैंक को मिलती है और 7% इंटरेस्ट रेट है। 7 साल ये आपको पे बैक करने में, आजकल जो इंटरेस्ट रेट्स हैं कमर्शियल रेट्स हैं तकरीबन 20% पे आपको ये फैसिलिटी मिलेगी। तो बाकी का जो 20% से 7% का गैप है, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट पिक कर रही है, और स्टेट बैंक इसको बैंकों के थ्रू जो है ना इम्प्लीमेंट कर रहा है। ये तीसरी फैसिलिटी है, इसमें सोलराइजेशन भी फार्म की एक जो है ना एरिया है जिसमें कि आप कर सकते हैं। अगर आप बड़े फार्मर हैं, आपको फाइनेंसिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप एक तो ये कि बिजली की कमी है, ठीक है ना, लोड शेडिंग होती है, या फिर कॉस्ट उसको प्रोडक्शन जो है ना या आपकी बढ़ जाती है, तो आप सोलराइज भी कर सकते हैं। आप किसी जो है ना इस तरह की एक्टिविटी में जा सकते हैं और इस फैसिलिटी से आप फ़ायदा ले सकते हैं। आखिर में
एक पांचवी फैसिलिटी का भी जिक्र करना चाहूंगा जो गवर्नमेंट ने दी हुई है। इसमें 3 कैटेगरीज हैं। इसको कहते हैं प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम, PMABYLS। इसमें क्या है, 3 टाइप ऑफ एक्टिविटीज हैं। इसमें एग्रीकल्चर भी है और SMEs को भी कवरेज मिली हुई है। और इसमें अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते ही स्टेट बैंक ने इसको मुतारिफ कराया है और आप किसी भी बैंक में ये अप्रोच कर सकते हैं। इसका एक पोर्टल बना हुआ है जो प्राइम मिनिस्टर यूथ ऑफिस ने बनाया हुआ है और वो मैनेज करते हैं। उस पर जाके आप अपने आप को रजिस्टर कराएं, अप्लाई करें। पहली कैटेगरी जो है ना वो 5 लाख तक के लोन के हैं। ये माइक्रो फाइनेंस बैंक्स जो है ना उसमें कुछ पार्टनर कर रहे हैं और ये 0% पे एंड यूजर रेट पे है। दूसरी फैसिलिटी 5 मिलियन तक की है उसमें, जिसपे कि 5% इंटरेस्ट रेट है। इसमें दोनों फैसिलिटियां ले सकते हैं, प्रोडक्शन के लिए भी ले सकते हैं, वर्किंग कैपिटल जिसको कहते हैं, आप डे टू डे आपकी रोजमर्रा फार्म की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और डेवलपमेंट के लिए भी ले सकते हैं। जो लॉन्ग टर्म फैसिलिटियां हैं, मशीनरी लेनी है, इक्विपमेंट लेना है, जानवर लेने हैं, ठीक है ना, उसमें आप ले सकते हैं। और जो तीसरी कैटेगरी है वो है 7.5 मिलियन की फैसिलिटी, 75 लाख तक की है। इस पे 7% एंड यूजर रेट है और वही प्रोडक्ट्स आप इधर भी अवेल कर सकते हैं। इफ यू आर एन SME, आपका एक फार्म है और आप उस फार्म को वैल्यू ऐड भी करना चाह रहे हैं, उसकी प्रोसेसिंग भी करना चाह रहे हैं अपने प्रोड्यूस की, चाहे मीट का हो, डेयरी का हो, आप इक्विपमेंट खरीद सकते हैं। यू कैन बाय चिलर्स, यू कैन बाय यू कैन सोलराइज दी एक्टिविटीज। अगर है आपके पास, बहुत सारी चीजें आप इसमें कर सकते हैं और सिर्फ 7% पे है। और इसमें रिस्क शेयरिंग जो है ना वो भी है, इसमें 10% है जो बड़ी कैटेगरी है। तो ये सारी फैसिलिटियां आप सबकी मामनत के लिए है। स्टेट बैंक की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं और उस पर भी देख सकते हैं और किसी बैंक पे आप जाके ये अप्रोच कर सकते हैं। बिफोर आई से अल्लाह हाफिज, मैं सिर्फ जो है ना चंद गुजारिशात पेश करना चाहूँगा। आई थिंक फैसल साहब से तो मेरी तफसीलन बात हुई, तकरीबन हमको 2 घंटे 1.5 घंटे हमने एक अच्छी डिस्कशन भी कर ली और एक व्यू भी लिया। बट मैं देखता हूँ कि डेल्फा एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन सकता है। अभी भी बहुत बड़ी एक्टिविटी कर रहा है एज ए कार खैर, और ऑफ कोर्स बिजनेस प्रमोशन भी इसमें इन्वॉल्व होगा, बट इसको कमर्शलाइज भी किया जा सकता है। इसको एक नेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म भी बनाया जा सकता है और उसमें सबका फायदा है। उसमें वी एज ए रेगुलेटर और सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री वी सी अ बिग अपॉर्चुनिटी कि हमें उन फार्मर तक की रसाई। इनसे मैंने पूछा कि कितने फार्मर हैं, तो अभी इनके पास अगर चंद हज़ार हैं, ये कोई लाखों फार्मर्स हमारे यहाँ हैं पाकिस्तान में, अगर ये एक ऑर्गेनाइज प्लेटफॉर्म बन जाता है। तो इनसे मैंने कुछ स्पेसिफिक जो है ना वो रिक्वायरमेंट्स की हैं और इंशाल्लाह हम अगले साल जब इस फोरम में आएंगे, फैसल साहब, मैं चाहूँगा कि हम वो सारी चीज़ें कर चुके हों। इनसे मैंने जो पहली गुजारिश की है वो ये है कि हम इसको अब इंटीरियर सिंध में या जहाँ फार्मर है, चाहे कराची से बाहर पेरिफेरी में है, मुख्तलिफ लोकेशंस हैं, वहाँ लेके जाएं और हम वहाँ बैंकर्स को लेके आएँ और इन प्रोडक्ट्स का जो मैंने जिक्र किया वो अपने स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स पिच करें आपको, और आप अगर अच्छा लगता है आपको, आप उसको पिक करें बिजनेस ग्रोथ के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगले साल हम देखेंगे कि वो फार्मर भी आएंगे और बैंकर्स भी आएंगे जो इस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक इंटीग्रेशन ऑफ बैंक्स एंड फार्मर्स वो हम अकम्प्लिश करना चाहेंगे और उस पर हम डेल्फा की फैसिलिटेशन करेंगे। मल्टीपल इवेंट्स कैन बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन दैट। दूसरी जो चीज है, आई सी नॉट ओनली फार्मर हेयर, स्टेट बैंक की प्रायोरिटी जो है ना वो SME भी है। और हमारी बेशुमार फैसिलिटियां जो समझ साहब ने बताई, मुतारिफ कराई कि SME की डेवलपमेंट के लिए हैं। मैं चाहूँगा कि जो मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं वैल्यू चेन में, चाहे वो फिशरीज के हैं, चाहे वो डेयरी के हैं, चाहे वो मीट के हैं लाइफ स्टॉक में, या पोल्ट्री के हैं, या फिर कोई और जो है ना हाई वैल्यू किस्म की एक्टिविटीज़ हैं। इवन अगर आप देख लें, आई हैव सीन के पेट्स का भी बिजनेस है। बहुत सारे लोगों ने डिस्प्ले लगाए, मैंने पूरा नहीं देखा। मैं अभी जाऊंगा इस इवेंट के बाद और देखूंगा कि क्या और एक्टिविटीज हो रही हैं, उनको ऑर्गेनाइज किया जाए और ख़ास स्पेसिफिक किस्म के प्रोडक्ट्स इस पे बनाए जाएं। और अगले साल मैं चाहूँगा कि उस पे उन वैल्यू चेन एक्टर के लिए हम एक सेक्शन जो है ना वो बैंक्स के लिए एक पूरा एक हॉल बुक करा लें
ठीक है ना, और हम बैंकों को कहें कि वो आके अपने स्टॉल सेटअप कराएं और वो प्रोडक्ट्स मुतारिफ कराएं। तीसरी जो गुजारिश है वो डॉक्टर साहब आपके हवाले से है, और आपकी इजाज़त से अगर मैं ये कहूँ कि जो बड़ा एक अहम चैलेंज है हमारे लिए, अब सबके लिए, कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एक तो ये एस्पेक्ट है, और एक ऐसा रिस्क है जिसके लिए कितनी भी तैयारी कर लें वो बड़ी कम है। उसकी वजह से हमारी फार्म की प्रोडक्टिविटी भी कम हो रही है, और हमारी नॉन फार्म की जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी इफेक्ट हो रही हैं। फ्लड्स हैं, चाहे रेन्स हैं, या उसके टेम्परेचर के जो वेरिएशन है वो इतनी बढ़ गई है, उससे ऑफ कोर्स जानवर हैं, हमारे जो लाइफ स्टॉक हैं वो भी इफेक्ट हो रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस पे हम जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं, चाहे उसमें बैंक हो, फार्मर हो और यूनिवर्सिटीज़ हो, उनका एक शराकत का एक मॉडल बना के उस पर हम कुछ चीज़ें लेके आएँ। तो ये 3 गुजारिशात मेरी स्पेसिफिक हैं आप सबकी नज़र के लिए, और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, और हम ओपन हैं। आप मुझे भी अप्रोच कर सकते हैं, नदीम साहब को भी अप्रोच कर सकते हैं, जहां आपको मौका मिल रहा है हम खुद भी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इन दी एंड, एंड आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट वंस अगेन डेयरी एंड लाइफ स्टॉक एसोसिएशन एंड ऑल्सो दी अदर ऑर्गेनाइजर बदर एक्सपो, कि आपने हमें इनवाइट किया और हमें भरपूर मौका दिया स्टेट बैंक को। और मैं तो खुद यही कहूँगा कि मैंने बहुत लर्न किया आज के इवेंट से, और आई एम श्योर एवरीबडी मस्ट बी फीलिंग द सेम